मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। आज हम अथ शास्त्र विधान में मार्ग गमन इस विषय में शास्त्र के वचन देखेंगे। गाय, बैल, देव मंदिर, चौराहा, ब्राह्मण, सन्यासी, राजा, गुरु, अग्नि, मिट्टी का ढेर, घी, मधु, पीपल वृक्ष, धर्मात्मा मनुष्य, अवस्था तथा विद्या में बड़ा मनुष्य, जल से भरा हुआ घड़ा, दही, सरसों, चिता, देव संबंधी सरोवर या कुंड, इन सब वस्तुओं को अपने से दाहिने करके जाना चाहिए। इसका प्रमाण मनुस्मृति और पद्म पुराण में है। पूज्य एवं मांगलिक पदार्थों को अपने से दाहिने करके और अपूज्य एवं अमंगलकारी वस्तुओं को अपने से बाएं करके चलना चाहिए। इसका प्रमाण विष्णु धर्मोत्तर और चरक संहिता में आया है। इस संसार में 8 मंगल है: ब्राह्मण, गौ, अग्नि, स्वर्ण, घृत, सूर्य, जल और राजा। इनका सदैव दर्शन, नमस्कार एवं पूजन करना चाहिए और इन्हें अपने दाहिने करके ही चलना चाहिए। इसका प्रमाण गरुड़ पुराण में आया है। अग्नि और शिवलिंग, सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा, भगवान शंकर और नंदिकेश्वर ऋषभ, ब्राह्मण और अग्नि, पति और पत्नी, स्वामी और स्वामिनी, गाय और ब्राह्मण, घोड़ा और सांड, इन दोनों के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। 2 अग्नि और 2 ब्राह्मणों के बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। इनके बीच से जाने वाला मनुष्य पाप का भागी होता है। इसका प्रमाण स्कंद पुराण में आया है। परस्पर बातचीत करते हुए 2 व्यक्तियों के बीच से और 2 पूज्य पुरुषों के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। इसका प्रमाण अग्नि पुराण में आया है। अग्नि गायों, गुरुजनों, ब्राह्मणों, दंपति, इनके बीच में से नहीं निकलना चाहिए। प्रमाण कूर्म पुराण में है। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी मनुष्य, भार से दबा हुआ मनुष्य, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, अत्यंत दुर्बल मनुष्य, नेत्रहीन, वाहन पर चढ़ा हुआ, गुरुजन, बलवान, व्रतधारी, शव, माननीय व्यक्ति, ये यदि सामने से आते हो तो स्वयं किनारे हटकर इन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। इसका प्रमाण बौधायन स्मृति में है। रथ, गाड़ी पर बैठे हुए 90 वर्ष से अधिक आयु वाले, रोगी, बोझ उठाए हुए, स्त्री, स्नातक जिसका समावर्तन संस्कार हो गया हो, राजा और दुल्ला, ये यदि सामने से आते हो तो इन्हें मार्ग देना चाहिए। इन सब में स्नातक और राजा पहले मार्ग देने योग्य है और इन दोनों में भी स्नातक विशेष मान्य है। इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। चलते हुए पढ़ना अथवा किसी वस्तु को खाना नहीं चाहिए। इसका प्रमाण पद्म पुराण और शुक्र नीति में है। शकट यानी बैलगाड़ी आदि से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ और बैल से 10 हाथ की दूरी पर रहना चाहिए, परंतु दुष्ट पुरुष का स्थान ही छोड़ देना चाहिए। इसका प्रमाण शुक्र नीति और चाणक्य नीति में आया है। मार्ग में कभी अकेला न चले, प्रमाण मनुस्मृति में है। झूठे मुंह कभी नहीं जाना चाहिए, मनुस्मृति में प्रमाण है। रास्ते में शिका खोलकर नहीं चलना चाहिए, इसका प्रमाण स्कंद पुराण ग्रंथ में है। इस प्रकार आज हमने अतः शास्त्र विधान में मार्गगमन इस विषय में शास्त्र के वचन देखे हैं। इति शुभम भवतु।